जरा जोर जोर से हाथ चला पुत्र, अभी बिराबार से आवेगा तो आते ही रोटी मांगेगा। जीवन जोगे को और तो कोई काम है नहीं, बस सारा सारा दिन रांझे की तरह बंसी बजावे है। अम्मा जोर जोर से हाथ चला तो रही हूँ, पर लस्सी अभी कच्ची है और मक्खन भी नहीं आ रहा। पुत्र दूध में पानी होवेगा तो मक्खन कैसे आवेगा? अम्मा। हाँ छोरे। अम्मा अभी तक लस्सी नहीं बनी क्या? ले, मैंने कहा था ना कि आते ही रोटी मांगेगा। अम्मा जोर जोर से हाथ चला तो रही हूँ। अम्मा बहुत भूख लगी है, अभी तक तो गंदम भी नहीं पीसी। कब गंदम पीसेगी, कब तंदूर गर्म होगा और कब रोटी बनेगी? बख्तू मेरा पुत्र, ज्यादा भूख लगी है तो जा अंदर जाके थोड़ा गुड़ खा ले, और हाँ साथ में मक्की भी पड़ी है। ना भला अम्मा, गुड़ से भी कोई पेट भरे है? हाय पुत्र, अभी तक तो ढोर डंगर भी भूखे खड़े हैं। ढोर डंगरों की फिक्र है, मेरी नहीं। तू तो चंगा भला है ना, तुझे क्या है? थोड़ा सब्र कर मेरे भरा। थोड़ा सब्र कर मेरे भरा। ढोर डंगरों की पड़ी है, बंदे को रोटी मिले ना मिले, और जितना खाती है ना उतना जोर भी लगाया कर। लगा तो नहीं हूँ जोर, तुझे रोटी की इतनी फिक्र होवे ना तो जा जनानी ले आ, उसके हाथ की लस्सी और रोटी खा लिया करी वक्त पे। हाँ हाँ ले आऊंगा जनानी भी, और देखना सारा गूट देखेगा मेरी जनानी को। सारा सारा दिन
रेतले टिब्बों में बंसी बजावे है। तो और क्या? और तो तुझे कोई काम नहीं, जनानी लावेगा। न तुझे क्या तकलीफ है मेरी बंसी की? बख्तू, मेरा बच्चा, अब तू ना किसी काम धंधे की तरफ ध्यान दे। सांवरी तेरी बहन, इसकी शादी ना करेगा, 2 बर्तन कपड़े लीड़े देकर इसको पराए घर न भेजेगा। देखना, इसके भाण की सब सखियों की शादी हो गई है। अरे इसको क्या जरूरत है काम काज की? मैं जो सारा दिन घूम फिर के ढोल की बजा के 4 आने लाता हूँ, गला फूसको जावे, गला फाड़ फाड़ कर, पर ये रेतले टीलो टीबू में बैठा बांसी बजावे है। पता नहीं किस चुड़ैल की तलाश में है ये छोरा। बख्तू, तेरा अब्बा बुढ़ा हो गया है, थोड़ा सिठिया भी गया है। मेरा पुत्र, तू ना किसी काम धंधे की तरफ ध्यान दे। देख अम्मा, मेरी रोटी अगर इतनी ही भारी लगती है ना, तो आज के बाद नहीं खाऊंगा मैं। और वैसे भी रोटी मिलती कितनी है? 1 फुल्का, और भूख 4 फुल्कों की हो गई है। अरे 1 फुल्की से तो पेट नहीं भरता ना मेरा। बख्तू, तू तो जानता है पुत्र, और सब जानते हैं, हमारे खेत खलियान तो सूख गए हैं। तेरा अब्बा दूर गोठों से जाकर जितना अनाज इकट्ठा करके लावे हैं, उसी से ही हमारी गुजर बसर होवे है। अरे इसको तो पकी पकाई रोटी मिल जावे है ना, हम जिए या मरे इसकी बला से। अरे पैदा किया है तो रोटी खिलाना भी तुम लोगों का काम है। मेरा जब जी चाहेगा काम करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अपने मन का मोची हूं मैं। ले भरा, लस्सी पी ले। ले जा लस्सी, मैं नहीं पीऊंगा। ओ नहीं पीता तो क्यों मिन्नते करती है छोरी? ले पी लेना। ले जा लस्सी, नहीं पीऊंगा। कहाँ जाने दी काम का न काज को, दुश्मन अनाज का। अरे तू तो चुप कर। बख्तू, बख्तू मेरा बच्चा, देखा ना, नाराज कर दिया ना जवान छोरे को। अरे कुछ ऐसा वैसा कर बैठा तो कहाँ से लाऊंगी छोरे को मैं? अम्मा, अभी आता होएगा, पहले भी तो कितनी मर्तबा गया है। अरे मेरे तो दिन को कुछ हो रहा है। साबरी के अब्बा जाके छोरे को तलाश करके ला। तू भी चली जाना उस छोरे के पास, तेरी इन्हीं बातों ने उसे सर पे चढ़ा रखा है। चुप कर, कब बहुत तुम्हारा हर वक्त। भाभी क्या हुआ? मैं तो खाली आवाज सुनकर आ रही हूँ। हाय बहन, क्या बताऊं, मेरा छोरा नाराज होकर घर से चला गया है। जा तुम चली जाओ छोरे के पास। चुप करे ना बुझू, जाके भंग पी के सो जा। पता भी नहीं है कम वक्त कहीं का। अरे तू क्या जाने माँ का कलेजा क्या हुए है। तू मेरा बच्चा। भाभी अभी आ जाएगा, जवान छोड़ा है, बुरे भले का जानता है। चुप कर मेरी बहन, अभी आ जाएगा, मैं पीने को भेजती हूँ। चुप कर मेरी बहन। भेज दो, हाँ भेज दो उसको, सब भेज दो। चाचा, आसमान की तरफ क्या तक रहे हो? ओ चाचा, आसमान की तरफ क्या तक रहे हो? चाचा मिठन, ये आसमान की तरफ क्या देख रहे हो? अरे देख रहा हूँ कि शायद कोई बादलों का टुकड़ा ही नजर आ जाए, पर दूर दूर तक आसमान खाली है। चाचा मिठन, तुझको कैसे पता चल जावे है कि मी बरसेगा या नहीं? आसमान की रंगत और रेत की सिकन देख के जान जावे हूँ कि मी बरसेगा या नहीं। पर चाचा मिठन, ये क्या शान हो गए बारिश की? छोरा, मी बरसने से पहले बादल फट जावे हैं, सांप दरख्तों पर चढ़े हैं, मैया कान उठा के आसमान की तरफ तके, कीड़े मकोड़े बिलों से बाहर आ जावे हैं, और जब काला परिंदा बोले तो समझो मी आया के आया। और चाचा मिठन, इस साल तो ना बादल फटा और ना सांप दरख्तों पर चढ़ा, तो फिर क्या?
इस साल भी बारिश न होगी। अरे जीवन जो गया वो तुझे क्या पता मी क्या होवे। मैं जब बहुत छोटा था तब मी खुल के बरसा था। पूरे 3 दिन तक मी बरसता रहा था। सारे टिब्बे और खूब पानी से भर गए थे। हर तरफ हरियाली ही हरियाली हो गए। घोट जंगल भले चंगे हो गए थे। संगी साथियों ने मिलके वो नाच गाना और मौज मस्ती की थी। पानी यूं बरसा था जैसे अल्लाह साई की रहमत बरसती है। चांद की चांदनी की तरह साफ और ठंडा। अच्छा बात, बहुत पानी बरसा था, बहुत मजा आया था। हाय काश मैं भी होती। चाचा, क्या यहाँ कभी बारिश नहीं होगी? मेरी छल्ली भी होवेगी, जरूर होवेगी। जब अल्लाह साई की मर्जी होवेगी तो जरूर बारिश होवेगी। चाचा साईं, मेरा तो जी चावे है कि मैं मींह में खूब नहाऊं। हर तरफ पानी ही पानी हो। मैंने सुना है पानी बहुत ठंडा हो गए है। दूर गोटों में इतना पानी हो गए है कि उठने भी डूब जावे है। और लोग बड़े बड़े जोहड़ बनाकर उसमें नहावे हैं। तो मेरी छल्ली भी यहाँ पर भी बारिश होगी। तो जब अल्लाह साईं चाहेगा वो भी हम पे बारिश करेगा। हम सबकी प्यास बुझावेगा इंशाअल्लाह। चाचा मिठन, जब बारिश होवे ना तो मोर बागों में नाचे हैं, कोयल बागों में कूके हैं। ना तुझे क्या पता बागों में कोयल कैसे कूके हैं? देखा नहीं पर सुना तो है ना। हैं? मैंने तो आज तक बाग नहीं देखे। सुना है दरख्तों का जंगल होवे, उसमें फूल और फल लगे होंगे हैं। मैं भी एक दिन बाग में जाऊंगी, अपनी सखी सहेलियों के साथ झूला झूलूंगी। बड़ी आई झूला झूलने वाली। तू तो बस पानी भर के लाया कर, यही काम है तेरा। बख्तू वे और मिली भीन सी न लड़ा कर कि पराया था नो में जो चला जा मेरी नजरों के सामने से निकम्मा कहीं का। होए रमछू, हर वेले भांग ना पीता रहा कर। अपने छोरे का भी ध्यान रखा कर कि हर वेले रेतले टिब्बों में बैठा रहता है और बंसी बजाता है। पता नहीं क्या तलाश करता है छोरा। रेतों में क्या ही ढूंढता है। पागल हो गया है। काम से जी चुराता कि कहीं पाप के साथ कमाना ना पड़े। मेरे तो किसी आखिर में नहीं है ये छोरा। चाचा देखना, मैं एक दिन जरूर बाग में जाऊंगी। सावरी तू तो झल्ली हो गई है। न तुझे क्या देख लेने देना मेरी धी को सपना। मेरी धी का सपना टूटेगा तो खुद ही जाग जाएगी। मेरी धी इस रेत में रहकर हरियाली के सपने नहीं देखेगी तो और क्या बंजर बियाबानों के देखेगी है? बताओ भला। सांबरी पुत्र, ये कणक पीस ले है। अभी बच्चू आएगा तो आते ही इसने रोटी मांगनी है। अच्छा चाचा, अब मैं चलता हूँ। पता नहीं मेरा खोता कहाँ मुंह उठा के चला गया है। सुबह से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। लगता है यहीं कहीं बैठा हुआ है। सावरी, मेरी धी पानी का प्याला तो पकड़ा मुझे। ले चाचा पानी पी ले। अम्मा तू तो हमेशा मुझसे काम करवाए। मेरा तो जी चावे है कि मैं अपनी सखी सहेलियों के साथ झूला डालूं, गाना गाऊं। और मेरी धी, ये पकड़। तू ना रेत में रह कर ना सिजारियों जैसे सपने देखती है। पुत्र, जहाँ हम रहे हैं जहाँ तो बस रेत ही रेत है। रेत के सिवा तो इधर कुछ भी नहीं है। तू कैसे झूला डालेगी? लो एक इसको देख लो, हर वक्त भांग पीता रहता है, मरता भी नहीं है तो वक्त यही का। अरे हम इतनी दूर दूर से
जाकर मुश्किलों से पानी तलाश करके लावे और ये कम वक्त भांग में डालकर पी जावेगा। खबरदार मेरी भंग को कुछ बोला डंडा मार के सर फोड़ दूंगा। डंडा मार के सर फोड़ दूंगा। मार के डंडा जरा मार के तो दिखा। जुबान चलाती है मेरे सामने। ओए रमछू, ओए जरा शर्म कर, जनानी पे हाथ उठाता है। जा परे मर उधर जाके पी भाग। हम तो पहले ही सूखा काट रहे हैं। अगर इस साल भी बारिश ना हुई तो हम भी ढोर डंगरों की तरह मर जाएंगे। अल्लाह साईं हम पे रहम फरमा। अल्लाह साईं हम पे भी अपनी बारिश बरसा। अल्लाह साईं पाया पाया
झुम बरसे बादल आया, चुम चुम झीर चुनाया। अल्लाह 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 अल्लाह। ओ जीवे चाचा साईं, जीवे चाचा साईं, सरस्वती ने तुम्हारे गले में अपना गला रख दिया है। वाह चाचा साईं वाह, मजा आ गया। तो पुत्र ये तो अल्लाह साईं की देन है, वो जिसको चाहे दे। पुत्र गाना गाने के लिए रियाज करना पड़ता है, रियाज। सुर और आवाज के मिलाप के लिए धरती और आसमान की दूरी को खत्म करना पड़ता है। फिर जाकर कहीं सरस्वती अपना सुर फूके है गले में। चाचा साईं मैं भी तुमसे गाना सीखना चाहता हूँ। चाचा साईं चंद दिन यहाँ पे रुक जाओ ना। पुत्र गाना गाने से नहीं आता, वो ये तो मेरे अल्लाह साईं की देन है, वो जिसको चाहे दे देवे। हाय 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 हाय, तुम गावत हो तो यूं लागे है जैसे सेहरा में मोर अपनी मोरनी को सुरीले गीत सुनावे है। मेरा तो दिल चावे है मैं तो उठ के नाचूं। ओए, और जब मोर नाचे है तो पूरा जंगल झूमे है, तो फिर तू भी झूम के दिखा। वाह वाह वाह, जीवे फिर सही जीवे, मजा आ गया। मैं भी अभी जवान हूँ, मेरे पैरों में घुंघरू बांध दो और फिर मेरे ठुमके देखो। चाचा मिठन गजब हो गया। वो क्या गजब हो गया चाचा? गजब हो गया। वो क्या गजब हो गया? कुछ बोलेगा भी? दगियों ने रेत चाटनी शुरू कर दी है। क्या? मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। दगियों का रेत चाटना अच्छी बात ना होवे है। इसका मतलब इस साल भी सूखा पड़ेगा। अल्लाह साईं हमें सूखे से बचा। अल्लाह साईं बचाए। चाचा मिठन सारे डिब्बे और घू सूख गए हैं। लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। चाचा मिठन हम जाएं तो कहाँ जाएं? चाचा मिठन तारे को कैसे पता चल जावे है कि बारिश होवेगी या नहीं? अरे मैं आसमान की रंगत और रेत की सिकन देख के जान जावे। पर इस साल तो जो ये बता रहा है ढगियों ने रेत चाटना शुरू कर दी है, ये अच्छी बात ना होवे है। ढगियां रेत नहीं चाटेंगी तो क्या झाड़ियां चाटेंगी? यहाँ पे तो हर तरफ रेत ही रेत है। चाचा मिठन सारे डिब्बे और घू सूख गए हैं। लोग
बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी शादियां रखी थी उन्होंने भी अपनी शादियां खत्म कर दी हैं। और चाचा मिठाया, मैं तूफो जी की 3 मैया भी मर गई। बहुत रो रहा था बेचारा। तो तुम लोग अपनी ख्याल मनाओ भाइयों। अगर इसी तरह सूखा पड़ता रहा तो हम भी इन ढोर डंगरों की तरह मर जाएंगे। चाचा, लेकिन मैं तो प्यास से ना मरूंगी। मैं तो ठंडे पानियों के देश में जाऊंगी। वहां जी भर के ठंडा और मीठा पानी पीऊंगी। बड़े बड़े पानी के कुओं में नहाऊंगी। कहते हैं कि ठंडे पानी का देश भी हमारे देश में है। एक दिन इससे ज्यादा आवेगा और मुझे घोड़े पे बिठा के अपने साथ ठंडी पानी के देश में ले जावेगा। चाचा मिठा ना सूखा पड़ता जा रहा है। 10 गोटू से घूम के ये देखो इतनी सी गंदम लाया हूँ। इतनी सी गंदम? हाय मेरे अल्लाह, इतनी सी गंदम से क्या बनेगा हमारा? है अल्लाह साईं, हम पे रहम फरमा अल्लाह साईं। अल्लाह साईं, हमारे गोट के सारे टीले टिपे और खूह सूख गए हैं। पेड़ और ढोर डंगर भी मुरझाए पड़े हैं। हे अल्लाह साईं, हम पे रहम फरमा अल्लाह साईं। हम पे बारिश बरसा अल्लाह साईं, हम पे बारिश बरसा अल्लाह। सांवरी, ओ सांवरी, देख मंजूरे, तुझे कितनी मर्तबा कहा है कि ऐसे मेरे घर में ना आया कर। और ना नाराजगी होती है मुझसे? मैं क्यों होने लगी थारे से नाराज? अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे, रानी बना के रखूंगा तुझे रानी। हाँ, माना के हम गरीब हैं, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं खिलाते। अगर तेरे घर में 4 दाने ज्यादा आ गए हैं तो इतना गरूर ना कर और ना लोगों की इज्जतों पे नजर रख। ना क्या कमी है मुझ में? चंगा भला तो हूँ। छल्ली, तुझे पसंद करता हूँ। जानती हूँ तू कितना चंगा भला है। सारा दिन शराब पी के मरा रहता है। गोट की हर जनानी पे बुरी नजर रखे है और कहता है चंगा भला हूँ। जा, चला जा यहाँ से। अगर वक्त आ गया ना तो खून खराबा हो जाएगा। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। पर एक बात याद रखना मेरी, और एक दिन वो अपने माँ बाप का मुंह काला करवा कर चली जाएगी और मेरी मिन्नतें करेगी। जा, बड़ा आया मुझे डराने वाला। सामरी, ये मनीचूरा क्यों आया था? मनीचूरा पागल हो गया है। तू अंदर चल, रोटी खा ले। क्या हुआ छोरे? अम्मा, ये मनीचूरा चंगा बंदा नहीं है। तुम्हें कितनी दफा बोला है खुद पानी लेने जाकर सामरी को क्यों भेजती है? छोरा, वो कौन सा अकेली जाती है? अपनी सखी सहेलियों के साथ जाती है। तू फिक्र न कर। चल अंदर आ तुझे रोटी बना कर। चल। रानी पठानी
भी कीड़ों और टटुओं वाला। शुक्र करो बहन, इतना तो मिल जावे कि साफ करके पीने जोगा हो जावे। उस वक्त से डर लगता है जब ये छप्पड़ भी खुशक हो जावेंगे। सांवरी, सांवरी, ओ पुत्र सांवरी, तू किधर बेलगा मूंगफली की तरह मुंह उठाए चली जा रही है? सांवरी, हमारे साथ साथ चल बेटा। लो देखो, उसने तो थारी आवाज ही नहीं सुनी। सांवरी, ओ पुत्र सांवरी। अम्मा, मेरे सर में दरार सी पड़ रही है। हाय माँ सदके, घर चल के सर पे दुपट्टा बांध लेना। अम्मा, मैं यहीं बैठूंगी। यहाँ इस वक्त? हाँ अम्मा, मेरा अभी चलने का दिल ना चाहे। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं यहीं बैठूं। रात बहुत हो गई है बेटी, वहाँ तो बहुत वीराना है। ना अम्मा, मैं यहीं बैठूंगी। दी, तू तो पागल हो गई है। तेरे अब्बे को पता चलेगा तो वो मुझको मारेगा, और इसका भरा तो वैसे ही बाहर निकलने पे नाराज हो गए है। अम्मा, मैं यहीं बैठूंगी, बस थोड़ी देर में आ जाऊंगी। चल बैठने दे, कोई बात नहीं, अपना ही गोट है। ऐसे कैसे छोड़ के चली जाऊं मैं इसको यहाँ पे? चल कोई बात नहीं, थोड़ी देर बैठेगी तो दिल बहल जाएगा। हाँ अम्मा, खाला ठीक है वे है। अच्छा, तू जिद करती है तो बैठ जा, पर देख सांवरी, जल्दी आ जाइयो, मेरा मन तुझ में अटका रहेगा। मैं जाकर तेरे अब्बे को भेजती हूँ। बागी आ जावेगी, जवान है, समझदार है, तू क्यों परेशान होती है? सांवरी, जब भेजती हूँ।
मैं सावल हूँ। सावल, कहाँ से आए हो और यहाँ क्यों पड़े हो? मैं परिस्तान का शहजादा हूँ। और अपने साथियों से बिछड़ गया हूँ। संगी साथी? हाँ, संगी साथी। हम यहाँ से हजारों मील दूर रहते हैं। मुझे तो थारी बातें समझ ना आवे। तुम कौन? मैं सांवरी हूँ, सांवरी। इस गोट में रहती हूँ। मेरा अब्बा ढोलकी बजाकर हमारा पेट पाले है। हम शादी ब्याह में गाना गावे हैं। मेरा एक भरा है जो सारा सारा दिन बंसी बजावे है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अम्मा नाराज हो गई तो तुम भी अपने गोट चले जाना। नहीं, मैं अभी अपने साथियों का इंतजार करूंगा। वो मुझे यहाँ से ले जाएंगे। लेकिन तुम खाओ पियोगे क्या? तुम मुझे रोज खाना खिलाना और पानी भी पिलाना। लेकिन मैं रोज रोज कैसे आऊंगी? कैसे आ जाइए? अच्छा, तो कल फिर आऊंगी। अब्बा आ गया है। मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। रब रखा। थोड़ा सा तेल लगा देना। हाँ मेरा बच्चा, मैं तेरा सर दबा देती हूँ। अम्मा, बोल एक बात तो बता। पूछ। ये परिस्तान क्या हो गई है? परिस्तान? मन ने क्या पता परिस्तान क्या होवे, पर तू क्यों पूछे है? अच्छा, अम्मा, ये ज्यादा कैसा हो गई है? सजादा? मन ने कौन सा कोई सजादा देखा है? हाँ पर सुना है कि बड़ा ही सोना उच्चा लंबा गोरा चिट्टा हुए है। पर मेरी झिल्ली थी, तू क्यों पूछे सजादे के बारे में? बस यूं ही पूछ रही। अम्मा, मैं भी एक दिन ठंडे पानियों के देश में जाऊंगी। और मेरी झिल्ली थी, तू तो रेत में रह के सजादियों जैसे ख्वाब देखे हैं। तू कैसे जाएगा ठंडे पानियों के देश में? कितनी ही नस्लों से हम इसी रेत में जी रहे हैं और मर रहे हैं। तू कैसे जाएगी ठंडे पानी के देश में? तू तो भाभी, चली। क्या बातें हो रही हैं माधवी में? बस बहन क्या बताऊं, ये मेरी धी ना जल्दी हो गई है। भाभी छोटी जुबान हो गई है, इसकी शादी कर दे, खुद ही ठीक हो जाएगी। हाँ बहन, तेरी नजर में कोई चंगा छोरा होवे तो बता, मुझे अपनी सामने की शादी करनी है। भाभी तू फिक्र ना कर, मैं अपने पेटे के घोट में चंगा छोरा देखूंगी। ले भला, मैं तो भूल ही गई, अंगारे लेने आई थी। पीके के अब्बा को रोटी बना के देनी है। हाँ हाँ, ले 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 जा, ले 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 ले। मेरी धी तो झलियों जैसी बातें करे है। सजादे, अम्मा से चोरी चोरी थारे लिए रोटी बना कर लाई हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। थारे संगी साथी नहीं आए क्या? नहीं, अभी तक नहीं आई। अच्छा सजादे, एक बात तो बता, थारा परिस्तान कैसा हो गई है? मेरा देश तुम्हारे जैसा खूबसूरत है। मेरे जैसा? हाँ, तुम्हारे जैसा। ऊंचे ऊंचे पहाड़,
ठंडे पानी की नदियां, चांदनी की रोशनी जैसे झरने, इनसे ठंडा पानी गिरता है। हाय ठंडा पानी, पर ये झरना क्या हो गया है? ना क्या हुए? तुम्हारे आंचल जैसा लंबा और साफ। मुझे तो थारी बातें समझना। तू कहता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, पर अम्मा तो मुझे हर वक्त बुरा भला करे है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अम्मा मारेंगी। सांवल, एक बात पूछूं? नहीं। हाँ हाँ, पूछो। तुझे देख के पता नहीं मुझे क्या हो गए है। क्या हो गया सामने? पता नहीं, मेरी चावे है कि हर वक्त तेरे पास बैठी रहूं, तुम्हारे साथ बातें करती रहूं। पता नहीं तुम्हारी आंखों में क्या है, जब देखती हूँ खो जाती हूँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मेरा हाथ छोड़ो। अगर किसी ने देख लिया तो? तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं देख सकता। तुझे और कोई नहीं देख सकता? नहीं। मुझे तो थारी बातें समझ ना आवे है। अच्छा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। कल आओगी ना? कल आओगी? अम्मा, क्या हुआ छोटे? बस नहीं। चाचा मिठन और गोट के सब लोग आए हुए हैं। सब गोट छोड़कर जा रहे हैं। क्या गोट छोड़कर जाते हैं? हाँ माँ, सब जा रहे हैं। भाभी और अमजू, हम सब घोट छोड़कर जा रहे हैं। तुम लोग भी हमारे साथ चलो, यहाँ सूखा पड़ने वाला है। न चाचा मिठन, तेरी मत तो नहीं मारी गई? ऐसे कैसे चले जाएं गोट छोड़कर? चाची, जैसे सब जा रहे हैं, सबका कहना है यहाँ सूखा पड़ने वाला है, हम भी दो डंगरों की तरह मर जाएंगे। हाँ भाभी, जल्दी तैयारी कर ले, हम दोबारा वापिस आ जाएंगे। मैं तो इसे कब से कह रहा हूँ, लेकिन ये मेरी बात मानने को तैयार ही ना। अम्मा, हमें भी चलना चाहिए। ना अम्मा, मैं गोट छोड़कर ना जाऊंगी। छोरी, तू क्यों नहीं जावेगी? तेरा यहाँ क्या धरा है? अम्मा, मैं ना जाऊंगी गोट छोड़कर। मेरी झल्ली भी तो झल्लियों जैसी बातें करे है। चोरी, यहाँ सूखा पड़ने वाला है, हम सब भी जल्द मर जाएंगे। चाचा मिठन, यहाँ बारिश होगी और बहुत जल्द बारिश होगी। मेरी भी यहाँ कैसे बारिश होगी? क्या तो कितने सालों से बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। अगर हम लोग यहाँ से ना गए तो सूखे में हम लोग भी मारे जाएंगे। कैसे बारिश होगी भी? हाँ चाचा, बारिश होगी। अब्बा, बारिश होगी, जरूर होगी, मेरी बात का यकीन करो। सावरी, तू तो बाबरी हो गई है, कोई बारिश नहीं होगी। अम्मा, अम्मा, यहाँ बारिश होगी। खाला, अब तो यहाँ बारिश होगी, मेरी बात का यकीन करो। सावरी, कैसे यकीन कर दे? वहाँ है बादल। अब्बा, अब चंद दिन और इंतजार कर लो,
जहाँ बारिश होवेगी, ठंडे पानी की बारिश होवेगी, मैं उसमें खूब नहाऊंगी। तू तो झल्ली हो गई है मेरी बहन। यहाँ कब बारिश होगी ना होगी। चाचा, यहाँ बारिश होवेगी, आप लोग चले जाओ ना यहाँ से। ठीक है मेरी धी, तू कहती है तो जरूर बारिश होगी। चलो चलो, मेरी धी कहती है यहाँ बारिश होगी। चलो अपने घर वापस चलो। चलो चलो सारे घोट से जाओ मेरे साथ। चाचा चंगे कीता है कि तू राधा मुलतवी कर दिता है। मेरा खोता बेचारा की करता, वो तो भूखा प्यासा मर जाता। मेरा खोता किससे रह गया, मेरा खोता। सांवरी, ओ पुत्र सांवरी, बेटा मैं जरा फीके के घर तक जा रही हूँ। सुना है कल रात से बहुत ही बीमार है, तू ना घर पे रहियो। सांवरी, हाय हाय, एक तो ये लड़की पता नहीं किन ख्यालों में गुम रहती है। सांवरी कहाँ गुम है? क्या कहा माँ? मेरे तो नसीब ही फूट गए, कुछ नहीं कहा, बस घर रहियो। मैं जरा फीके के घर तक जा रही हूँ, आती हूँ, घर में रहियो। फूल, ये कहाँ से आए हैं फूल? कितने प्यारे हैं। ये फूल कहाँ से आए हैं? कितने प्यारे हैं। सांवरी, सांवरी, सांवल, सांवल, सांवल कहाँ हो? सांवरी, सांवल सामने आओ ना। सांवल, तुम यहाँ मेरे घर में? ये फूल कहाँ से आए हैं? कितने प्यारे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। सांवरी, तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं आ गया। और ये फूल मैंने तुम्हारे लिए पाकिस्तान से मंगवाए हैं। पाकिस्तान से? कितने प्यारे हैं। सांवल, बैठो ना। हमारे घर में तो यही कुछ है। सांवल, हम तो गरीब लोग हैं। मेरे साथी आए थे, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने कहा कि मैं सांवरी को साथ लेकर आऊंगा। तुम चलोगी ना मेरे साथ? लेकिन सांवल, मेरे गोट वाले तो गोट छोड़कर जा रहे हैं। मैंने सबको मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। सब कहते हैं कि यहाँ सूखा पड़ने वाला है और हम मर जाएंगे। नहीं सूखा पड़ेगा। सांवल, इतनी बरसात हो ना ताकि यहाँ सूखा ना पड़े। हाँ हाँ सांवरी, जरूर बारिश होगी जब तुम कहो। लेकिन उसके लिए तुम्हें, उसके लिए क्या? मुझे मेरे साथ चलना होगा मेरे देश में। थारे साथ चलना होगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं चलूंगी थारे साथ। मेरे गोट में बारिश हो जावे, मुझे और क्या चाहिए। मैं चलूंगी, जरूर चलूंगी। सांवरी पुत्र, ये तू किससे बातें कर रही है? अम्मा, वो सांवल से, वो देखो सामने सांवल खड़ा है। सांवल? यहाँ तो कोई सांवल नहीं है, उछली हो गई है, किससे बातें कर रही है? अम्मा, परेशान का ज्यादा। अरे
परिस्तान का शहजादा। हाय, परिस्तान में तो जिन भूत हुए। ये कौन है सावल? कोई सावल नहीं है यहाँ पे। सावल तो अब जा। अम्मा, सावल परिस्तान का शहजादा है। जल्दी हो गई है, कोई शहजादा नहीं है। परिस्तान में तो जिन भूत हुए हैं। तू कैसी बातें करे है? क्या? अम्मा, मेरे सर में कराहट सी पड़ रही है। मैं अंदर लेटने जा रही हूँ। तू जरा चिराग जला दे, शाम होने वाली है। अरे लसाई, ये मेरी धी को क्या हो गया है? परिस्तान में तो जिन भूत हुए हैं। मुझे लगता है मेरी धी को असेब हो गया है। असेब हो गया है? सांवरी को असेब हो गया? और रमजू, हमारी धी को असेब हो गया है। असेब हो गया? वो भी जिन का। ये क्या हो गया? हाय मेरे अल्लाह। अभी मैंने अपनी आंखों से देखा उसको बातें करते हुए। हाँ। और क्या बनेगा? अल्लाह साई। रमजू, ओ रमजू, सीधा तो खड़ा हो जा। ये ले पैसे, पूरे हैं गिल्ले, और सांवरी का हाथ मेरे हाथ में दे दे। सांवरी तेरी है, तेरी। जब दिल चाहे बारात ले आ। इतने रुपए तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखे। एक बात का ध्यान रखियो, अगर कोई हेरा फेरी की ना तो तुझे अपने कुत्तों की आगे डाल दूंगा, समझे? हजूर, जुबान भी है, अपनी खलड़ी उतार के भी सांवरी का हाथ तेरे हाथ में दूंगा। अब शहर जाके 3 रुपए से मैं और जनानी लाऊंगा, भागी के सर पे बिठाऊंगा। बड़ी बनी फिरती है, मुझे तो किसी आखन में नहीं लाती। कम वक्त तुम्हारी। अच्छा, तो फिर मैं अब बारात लेकर ही आऊंगा। लियो, लियो, लियो। रमजू, ये मंजूरा क्यों आया था? क्यों आया था मंजूरा? दूरा। और ये तू क्या छुपा रहा है? क्या छुपा रहा है? ये इतने पैसे तूने मंजूरे से लिए हैं? बोल। अरे, तुमने कहीं सांवरी के पैसे तो खड़े नहीं कर लिए? बता मुझे, बोल, तूने सांवरी के पैसे खड़े कर लिए हैं? मैं उसका बापू, जो चाहे करूं। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? गजब खुदा का, तुझे जरा भी खुदा का खौफ नहीं आया? तूने अपनी बेटी का सौदा कर लिया। अरे, भंग ने तो तेरी मत पहले ही मारी हुई थी, अब तो तेरी गैरत भी मर गई है। अल्लाह साईं, मैंने तो जैसे तैसे इस भंगी के साथ गुजारा कर लिया। पर रमजूश, एक बात सुन ले, मैं अपने बच्चों के साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी, समझ आई है? कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। चल बढ़िया ये भाषण देने वाली। अगर जुबान चलाई तो जूते मार के घर से निकाल दूंगा, और जबान खोली तो तलाक दे के घर से निकाल दूंगा। फिर मांगती रहना गलियों में। और एक बात मेरी और तो कान खोल के सुन ले, मंजूर
ससुरा कल रात बारात लेके आ रहा है। तू चुपचाप सावरी को दुल्हन बना दियो। ये ज्यादा होशियारी दिखाई तो मंजूर के चेले पूरे गोट में घूम रहे हैं। मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर चल। नसीब, मेरी धी के नसीब। राधे, मेरे अब्बा ने मेरे पैसे खड़े कर लिए हैं और मुझे मंजूरे के हाथ भेज दिया है। कल मेरी बारात आएगी। तो क्यों परेशान होती है साथी? वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम कल ही परिस्तान चले जाएंगे। बुलाने की दुल्हन बन के आ जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। राधे, जैसा तू कवे है, हम चले जाएंगे ना ठंडे पानी के देश में। हाँ हाँ, तुम वहां शहजादी बन के रहना। क्या मैं वहाँ खूब ठंडा और मीठा पानी पीऊंगी और खूब ठंडे और मीठे पानी में रहूंगी? हाँ हाँ मेरी शहजादी, तुम तो ठंडे पानी की शहजादी हो और मैं तुम्हें आसमान की सैर भी कराऊंगा। सांवरी, पुत्र सांवरी। हाँ माँ। सांवरी, तेरा जोड़ा है पुत्र। आज तेरी बारात आने वाली है। मुझे माफ कर दे मेरी धी। मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकी। तेरे अब्बे ने मंजूरी के साथ तेरी बात पक्की कर दी है। वो बारात लाने वाला है। तू जा जा जा, अंदर जाके बोटी बन जा। तेरा अब्बा और बख्तू रोटी टुक्कर का इंतजाम करने गए हैं। मैं तेरे मुकद्दरों से नहीं लड़ सकी। तू जा मेरी धी, रोटी बन जा। सच्ची कमे है सियाने, माई जन्म तो देती है पर करम नहीं देती। सब दुआ करो अल्लाह साईं किसी धी दे मुकद्दर मारे ना लिखे।
अंदर है छोरी। भागी भागी, अंदर तो कोई नहीं है। क्या बोले है? तेरी छोरी भाग गई है भागी। हाय सांवरी, सांवरी, क्या कहा? सांवरी भाग गई है। सांवरी कहाँ है? मैं कहाँ जाऊंगी? अभी पकड़ी जाएगी चोरी। समझू, तुझे मैंने कहा था ना, अगर कोई हेरा फेरी की तो तुझे अपने कुत्तों के आगे डाल दूंगा। मैं चोरी कहाँ भाग जाएगी? अभी पकड़ी जाएगी, भाग के जाएगी। कहाँ बड़ा गोट है। चल चल भागी जाओ ढूंढो उसको जाके। जल्दी कर भागी, सांवरी को ढूंढ। चल जल्दी कर, चल सांवरी को ढूंढ, चलो सारे। अब कर दे बाबे को सांवरी, मुझे भी चाहिए पैसे। चाचा